गर्भावस्था के दौरान अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है। यदि पहले आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं है तो गर्भावस्था के दौरान आपको अपने आहार के बारे में ज़रूर से सोचना चाहिए, और तो और अगर ज़रूरत है तो परिवर्तन भी लाने चाहिए। दरअसल आप जो भी खाते हैं पीते हैं वह अंततः आपके बच्चे को ही मिलता है। आपके बच्चे की जो भी प्रतिक्रिया है, उसका जो भी ग्रोथ है, यह सब कुछ आंशिक रूप से आपके द्वारा खाए गए भोजन के रूप में ही निर्धारित होता है, या ये कहे कि भोजन के द्वारा ही निर्धारित होता है। जिसका मतलब यह है भाविना कि जो भी हम खा रहे हैं उसके बारे में समझदारी और बुद्धिमत्ता से विचार करना या उसके ऊपर काम करना, यह गर्भावस्था के दौरान सार्थक होगा। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे को साधारण अवस्था से ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और इसीलिए आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप पोषण युक्त और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन ले, आहार ले। अब जबकि आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दरमियान अच्छा भोजन बहुत ही ज़रूरी है, परंतु अब सवाल आता है कि ये अच्छा भोजन क्या है? ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं कि जो आपको और आपके बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, आप दोनों को और ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी। और दोस्तों, जनरली ये बिलीफ होता है कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। सही समय पर सही खाना खाएंगे, सही भोजन लेंगे तो अपने आप गर्भवती माता और उनके अंदर पल रहा बच्चा, वो दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भाविना देसाई और स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो प्रेगनेंसी में हम सब खाने को लेकर, यानी कि भोजन को लेकर बेहद ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि कब खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, और जो भी मैं खाना खा रही हूँ वो मुझे अच्छे से पोषण तो देगा ना, मेरा जो भी डाइट है वो अच्छे से हो तो रहा है ना, मेरा बच्चा उस खाने के कारण अच्छे से डेवलप तो हो रहा है ना, उसका विकास अच्छे से हो रहा है ना। ये सभी सवाल बहुत ज़्यादा हर एक माँ को आते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो भी खाना खा रहे हैं उन सब का स्वाद आपका बच्चा भी अनुभव कर रहा है, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो और भले ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग के मंथ में भी क्यों ना हो। और एक चीज़ कि माँ गर्भावस्था के दौरान जो भी खाना ज़्यादा खाती है वैसे ही बच्चे के टेस्ट बड डेवलप होते हैं। यानी कि अगर माँ गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा जंक फूड खाती है, बाहर का चटाकेदार ज़्यादा खाना खाती है, अगर वो सात्विक फूड नहीं खाती है, तो बच्चे के जो भी टेस्ट बड है वो वैसे ही बनेंगे। यानी कि बच्चा जब जन्म लेकर बाहर आएगा तो उसको भी वैसे ही जंक फूड ज़्यादा पसंद आएंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको सात्विक खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, वो भी हमेशा मसालेदार चटाकेदार खाना खाने के लिए आपको बोलेगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की ये आदत वॉर्म में ही सही कर सकते हैं। कैसे? कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सात्विक खाना खाइए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। जितना आप सात्विक खाने के साथ कनेक्ट रहेंगे, आपका बच्चा बाहर आने के बाद जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे ही वो भी सात्विक फूड की ओर ही आगे बढ़ेगा और उसका जीवन भी एक सात्विकता के साथ आगे बढ़ेगा दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि जब भी हम खा रहे हैं तो हमें अपने पेट के हिसाब से खाना है, ना कि अपने सेंसेस के हिसाब से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समझ लीजिए कि आप अभी जस्ट 2 घंटे पहले खाना खा के निकले हैं, कुछ तो आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और रास्ते में निकलते निकलते नुक्कड़ वाले के वहाँ से एक बहुत ही अमेजिंग समोसे की खुशबू आ रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं भाविना जनरली, कि चलो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, एक समोसा खा लेती हूँ। पर ये हमने क्या किया,
हमने अपने टेस्ट को यानी कि अपने सेंस के हिसाब से खाना खाया, भले ही पेट तो भरा हुआ था। तो गर्भावस्था के दौरान इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अपनी डाइजेस्ट सिस्टम को भी अच्छे से हैंडल कर पाए। और जब हम अवेयरनेस के साथ खाना खाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतना खाना खाएंगे, तो छोटी मोटी जो भी गैस एसिडिटी की दिक्कतें हैं जो गर्भावस्था के दौरान होना आम बात है, वो अपने आप टलती जाएगी और आप एक अमेजिंग स्वास्थ्य को अनुभव भी कर पाएंगे। और आपकी ओवर ईटिंग से बच्चे के ऊपर भी वो एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट जो पड़ना है, जो हमारे एक्स्ट्रा खाने से हम क्या कर रहे हैं कि अपने सेंसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बच्चा भी अंदर क्या ग्रास्प कर रहा है दोस्तों, सेंसेस के हिसाब से काम करना। तो हमें खाते समय ये अवेयरनेस से खाना है कि हम किसके हिसाब से खा रहे हैं, पेट के हिसाब से या अपने सेंसेस के हिसाब से। और दोस्तों, जब हम हमारा शरीर यानी कि सेंसेस के हिसाब से खाते हैं और शरीर की नहीं सुनते हैं, तब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा खाना हमने खाया है वो हमारे पेट में ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको पचने में, डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और पड़ा हुआ कोई भी खाना पेट में सड़ता रहेगा। जैसे कि हमारे घर पे भी कोई भी फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल है, अगर वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो उसमें सड़न आ जाती है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी होता है, जो एक्स्ट्रा हमने बिना ज़रूरत के है उसे अंदर डाला है वो सड़ता रहेगा। और फिर जैसे कि आशा ने बताया, हमें गैस, एसिडिटी, ऐसी सब बीमारियां, या तो फिर ये कहे कि ऐसी सब दिक्कतों का सामना करना रहता है। और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत आम है, क्योंकि हम अवेयरनेस नहीं रख रहे हैं कि हमें हमारे शरीर को जो भी ज़रूरत है वो हमें सिग्नल देता है। कैसे? जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें पानी की प्यास लगती है तो गला सूखने लगता है, तो हमारे बॉडी ने हमें मैसेज दिया कि अभी शरीर को पानी की ज़रूरत है, तभी हमें पानी पीने की समझ आती है या तो पानी पीने की ज़रूरत रहती है। वैसे ही वो हमें खाने के लिए भी सिग्नल देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरत क्या है? थोड़ी सी अवेयरनेस की। जैसे ही हम अवेयर हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कि हमें कब खाना है, कितना खाना है। और इसके साथ एक चीज़ और दोस्तों, कि हम हमेशा घड़ी देखकर खाना खाते हैं। ये हमारी एक हैबिट बन गई है। हमें इस हैबिट को भी ब्रेक करना है। 11 बज गए, अभी लंच करने का टाइम है तो लंच कर लेते हैं, चाहे भूख है नहीं है, हम कुछ भी नहीं देखते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो अभी आपको ये समझना है, अपने बॉडी को सुनना है कि कब खाने की ज़रूरत है। जब भी भूख लगे तब खाना है, और जितनी भूख है उतना ही खाना खाना है। और तो और हमें अपनी प्रकृति को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर की प्रकृति कौन सी है, वात है, पित्त है या कफ है। क्योंकि जैसी हमारे शरीर की प्रकृति होगी वैसा ही खाना हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे और वो खाने से हमें एनर्जी भी मिलेगी। कई बार क्या होता है कि एक बिलीफ सिस्टम है कि गर्भावस्था के दरमियान दूध तो पीना ही चाहिए, परंतु अगर मेरी बॉडी ऐसी प्रकृति की है कि मैं दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं दूध को पीती हूँ तब मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन आते हैं या तो फिर मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, तो क्या मुझे दूध पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब आप गर्भवती है तब आपको अपनी बॉडी के हिसाब से अपने फूड को देखना है। और अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है यानी कि दही, कर्ड या तो फिर बटर मिल्क, छाछ, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप पी सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दही या तो फिर बटर मिल्क में कंटेंट कम हो जाएंगे, वो दूध से ही बनी चीज़ें हैं तो उसमें भी वही मात्रा में वही कंटेंट है। तो ये सब मिथ से दोस्तों हमें बाहर आना है, अपनी बॉडी के हिसाब से अपने फूड को देखना है और फिर उसको कंज्यूम करना है। साथ में ही हमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे खुश होकर खाना खाना है, एक धन्यवाद के भाव के साथ खाना खाना है। इससे क्या होगा, जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ कुछ भी खाना खा रहे हैं तो उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है, साथ में उसकी सात्विकता भी बढ़ जाती है। और ऐसा खाना इस भाव के साथ जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को एक अच्छी प्राण शक्ति, एक अच्छी ऊर्जा देते हैं।
और ये आदत ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चे के लिए भी बहुत ही अच्छी रहेगी। और आप जब ये आदत के साथ जुड़ेंगे तो ये सिर्फ गर्भावस्था तक ही सीमित ना रखें, इसको कंटिन्यू करें पूरी लाइफ तक। क्योंकि जब हम हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ कुछ भी खाना खाते हैं, चाहे वो बनाने वाले ने कोई भी भाव से बनाया है, लेकिन वो खाने की एनर्जी तुरंत बदल जाएगी। अभी सवाल ये आएगा कि ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ कैसे खाना खाना है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि उस प्रकृति का धन्यवाद जिसने इस खाने को इस काबिल बनाया, उस किसान का धन्यवाद जिसने इसको उगाया, उन सभी इंसानों का धन्यवाद जिसने इसे मेरे तक पहुंचाया। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम से खाने से पहले प्रेयर करना एक हमारी संस्कृति माना गया है, परंतु ये क्यों है ये हमें पता नहीं है, हम जस्ट वो फॉलो करते हैं। परंतु जब पूरी प्लेट हमारे सामने सजा करके आ जाती है तब उसमें से कुछ खुशबू भी आती है। जब हम प्रेयर करते हैं तो वो खुशबू नाक के द्वारा हमारे अंदर जाती है और हमारे मुंह में से एक सलाइवा रिलीज़ होता है। वो सलाइवा जब हम खाना खाते हैं तब वो खाने के साथ मिक्स होकर के हमारे अंदर जाता है और वो सलाइवा हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए ईजी बनाता है, हमारे खाने को ईजीली डाइजेस्ट करता है। इसीलिए ये प्रेयर की प्रथा थी। तो ये प्रेयर को जैसे भाविना ने बताया है कि ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ करना है। प्रेयर आपके शब्दों में आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं जो भी खाना खा रही हूँ वो मेरे और मेरे बच्चे के तन, मन और बुद्धि को सात्विकता दे, उसे सार्थक बनाए। तो दोस्तों खाने की एक एनर्जी होती है, हमें उस एनर्जी को पॉजिटिव कैसे बनाना है ये हमने आपको बताया। अभी ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने शब्दों में जो आपको पसंद है वैसे अपनी प्रार्थना रेडी कीजिए, अपना ग्रेटिट्यूड का भाव दीजिए और फिर देखिए कि आपका खाना आपको और आपके बच्चे को कैसे ये सात्विक फूड की एनर्जी, ग्रेटिट्यूड का भाव आपके बच्चे की चेतना को भी ऊपर उठाता रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चटपटा खाने का मन करता है, फास्ट फूड खाने का मन करता है, जंक फूड, तला हुआ और ये सब खाने का मन करता है। तब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम ऐसे तो रोक नहीं सकते हैं अपने आप को। तो तब हमें क्या करना है, खुद को और अपने बच्चे को जो भी आप जंक फूड खाना चाहते हैं उसके बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके अंदर क्या क्या अच्छी विटामिन्स है या तो मिनरल्स है वो आपको बताना है। चलिए हम एग्जांपल पिज़्ज़ा का ले लेते हैं भाविना, कि आज आपको पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने वोम्ब के ऊपर हाथ रखना है और अपने बच्चे को बताना है कि देखो बेटा आज हम पिज़्ज़ा खाने वाले हैं। अब पिज़्ज़ा में क्या होता है, मैदा होता है, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, चीज़ होता है। और फिर क्या बताना है आपको दोस्तों, आपको ये बताना है कि पिज़्ज़ा से आपको क्या क्या मिलेगा। अब आप ये बता पाएंगे कि पिज़्ज़ा से आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, आपका बॉडी नर्चर होगा, ये सब आप बता पाएंगे? नहीं ना। तो ऐसे ही हमारी खाने के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी और हमारी रुचि ऐसे फूड में से धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो आप जो भी खा रहे हैं उसको अवेयरनेस के साथ खा पाएंगे। परंतु दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने जो पसंदीदा फूड है उसको भी छोड़ना है। बस उसकी प्रिपरेशन की पद्धति को थोड़ा सा बदलिए। कभी कभार मन करता है तो खा भी लीजिए, क्योंकि मन को मारकर आप जो भी करेंगे ना वो अगेन सार्थक नहीं है। तो दोस्तों जो भी खा रहे हैं उसको अवेयरनेस के साथ खाइए। मैक्सिमम कोशिश करिए कि घर का बना हुआ सात्विक फूड आप कंज्यूम करें। और आशा, ये आदत से क्या होगा पता है कि जब बच्चा बाहर आएगा ना तो वो भी एक अवेयरनेस के साथ ही हर एक खाना खाएगा और वो भी ये डिटेलिंग देखेगा कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये सब वो वॉर्म में ऑलरेडी सीख चुका है, अनुभव कर चुका है। और उसको जो भी खाना दिया गया है वो, जैसे कि हमने आगे बात की, बहुत ही प्यार से खाएगा, बहुत ही ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ खाएगा। तो देखिए दोस्तों कि आप जो खुद पे काम कर रहे हैं वो अपने आप आपके बच्चे पे कितना गुना काम हो रहा है। अभी ये सवाल आता है कि हमने ये तो देख लिया कि हमें किस भाव के साथ खाना खाना है, हमारे शरीर की सुन के खाना खाना है, लेकिन हमें क्या खाना खाना है और कब खाना है।
तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि किसको हम सात्विक फूड बोल सकते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है खाने के लिए। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें थोड़ा अवेयर होके सोचने की, या तो खुद के साथ कनेक्ट होने की कि मुझे क्या पसंद है। जैसे कि मॉर्निंग में हम गरम नाश्ता खा सकते हैं, फ्रेश जूस ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स है। अगर आपको जूस पसंद है तो आप जूस बना के लीजिए, अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। उसके साथ आप गरम नाश्ते में क्या खा सकते हैं, तो गरम नाश्ते में हम पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, इडली, डोसा, ये सब खा सकते हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स ऐसे ही पसंद नहीं है तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स के अलग अलग पराठे बना के खा सकते हैं। उसमें आपको अगर ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा चीज़ ऐड करें अपने हिसाब से। अगर आपको पनीर पसंद है तो आप थोड़े पनीर ऐड कर सकते हैं। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो भी नॉर्मल मसाले हैं वो डाल सकते हैं। तो आपको हर एक दिन के लिए नई नई वैरायटीज़ मिलेगी, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें कितनी सारी वैरायटीज़ मिलती है। कभी कभी आप मिक्स पराठा बना के ले सकते हैं। वैसे ही लंच में हमें क्या खाना है, तो लंच में हम कोई भी सब्जी जो हमें पसंद है उसको बना के खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादातर सब्ज़ी पसंद नहीं है तो आप अलग अलग दाल बना सकते हैं। जैसे कि कभी वेजिटेबल दाल बनाई, कभी दाल फ्राई बनाई, कभी नॉर्मल दाल बनाई। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम चावल में भी अलग अलग वैरायटीज़ के बहुत सारे चावल खा सकते हैं। कभी वेजिटेबल पुलाव बनाया, कभी हमने सिर्फ पालक के साथ राइस को बना के खाया। कभी हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसे ही आपने राइस को पकाया और उसको दही के साथ खाइए। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते जाएंगे तो आपको नई नई वैरायटीज़ भी मिलती जाएगी कि हाँ, अभी ये सब्ज़ी मिल रही है तो मैं इस सब्ज़ी के साथ कुछ बनाऊं। और हम दोपहर में अगर हमें ज़रूरत लगे तो आप ज़्यादा कर्ड ले सकते हैं। आपको बटर मिल्क पसंद है तो आप ज़्यादा बटर मिल्क के साथ अपना खाना खाइए, क्योंकि जब हम कुछ लिक्विड के साथ लंच लेते हैं तो एक तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और खाने में भी एक टेस्ट बना रहेगा। वैसे ही रात के खाने में हमें थोड़ा सा हल्का खाना खाना है, ज़्यादा हेवी नहीं खाना है। अगर आपको पसंद है तो आप रात के खाने में थोड़ा गरम किया हुआ दूध ले सकते हैं। अगर आपको प्लेन दूध नहीं पसंद है तो आप उसमें अपने हिसाब से फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। और आप खिचड़ी में अलग अलग वैरायटीज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप खाली ही खिचड़ी और कढ़ी बना के खाइए, या तो आप रागी के पराठे बना सकते हैं, रागी की पूरी बना सकते हैं, क्योंकि ये सब पचने में बहुत हल्के हैं और हम इजीली खा भी सकते हैं। और उसमें आप अपने हिसाब से थोड़े मसाले, थोड़े फ्लेवर ऐड कीजिए। आप पराठे बना के भी डिनर में भी खा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब आप पराठे बना रहे हैं तो डिनर के टाइम पे उसमें ज़्यादा पनीर ऐड ना करें, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपके पास कितनी सारी वैरायटीज़ है। अभी कभी कभी हमें क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं तो बार बार भूख भी लगती है। तो हमें क्या करना है कि जब भी भूख लगे तो स्नैक में क्या खा सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स आप कभी भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पसंद है तो आप मखना खा सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप घर पे बनाए हुए कोई भी स्नैक्स खा सकते हैं। छोटी छोटी गेहूं की पूरी बना के, जो थोड़ी कड़क होती है, वैसी आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो चाय और कॉफ़ी हमें अवॉइड करनी है, लेकिन अगर आपको आदत है तो आप दिन में एक बार ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी मात्रा हमें 1 कप जितनी ही रखनी है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो आपको आफ्टरनून में नहीं लेना है। और यस, वो कप की साइज़ भी देखिएगा, कप को आप अपने आप मग मत बना दीजिएगा दोस्तों। हाँ, वो अपनी वाइजनेस के हिसाब से हमें देखना है। तो इसके साथ साथ हमें ड्राई फ्रूट्स भी खाना है। ड्राई फ्रूट्स में अगर आपको ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप उसकी चीकी बना के खा सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप मिल्क शेक बना के पी सकते हैं। और एक चीज़ कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगो के मॉर्निंग में तुरंत ही खाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन क्या होता है कि 9 मंथ्स
कंटिन्यू हम एक ही चीज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें अलग अलग पार्ट में भी खा सकते हैं कि कभी हमने ऐसे रात को भिगो के खाया, कभी हमने ऐसे ही खा लिया, कभी हमने चिक्की बना के खाया, कभी हमने मिल्क शेक में डाल के खाया। तो क्या है कि हर एक चीज़ अलग अलग वैरायटी में आप खा सकेंगे और आपको पोषण भी मिलता जाएगा। और हमें लिक्विड में अलग अलग शरबत जो कि सीज़न के हिसाब से आप पी सकते हैं, उसमें आप नींबू पानी पी सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप सौंफ का शरबत भी पी सकते हैं। और लिक्विड में हमने ऑलरेडी बात की है फ्रेश फ्रूट्स, बटर मिल्क, ये तो है ही दोस्तों। इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जो भी खाना पका रहे हैं उस खाने में अगर हो सके तो हमें काली मिर्च का यूज़ ज़्यादा करना है, और हम जो नमक यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें सेंधा नमक यूज़ करना है, और शुगर की जगह हमें खड़ी शक्कर का यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर की जो दिक्कतें रहती है वो नहीं रहेगी दोस्तों। तो आपके सामने पूरा डाइट का चार्ट हमने दे दिया है। अभी आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, और जैसे कि आशा ने बताया अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से खाना बना के खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है दोस्तों। और एक चीज़ भाविना, कि हम जो भी खा रहे हैं उसे इतना स्ट्रेस लेके नहीं खाना है, या आज हमें पता चला है कि यस ये खाना खाना है, तो इसको हमें स्मूथली और जितना हम अपने रूटीन में ला सकते हैं वैसे लाना है। घर में लड़ झगड़ के चीज़ों को नहीं लाना है, या तो फिर अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं करना है। हम कर ज़रूर से सकते हैं, परंतु इसको धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाइए दोस्तों, ताकि आपके लिए भी ये हेक्टिक ना हो, आपके लिए भी ये स्ट्रेस का कारण ना बने। क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें भी हम स्ट्रेस से करते हैं ना, तो उसका भी बुरा असर हम पे पड़ता है ना भाविना? हाँ, आशा ने बिल्कुल सही बताया दोस्तों कि हम डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। एकदम फ्रीली होके जो पसंद है वो अच्छे से खाना है दोस्तों। अभी एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें नॉनवेज फूड बिल्कुल ही नहीं खाना है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि जो नॉनवेज खा रहे हैं उनको हमेशा ये माइंड में रहता है कि उससे तो बहुत अच्छा रहता है, बॉडी को, बच्चे को ज़्यादा पोषण मिलता है। एक्चुअली भाविना ये मिथ है कि नॉनवेज में ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा हेल्थ हमारी अच्छी होती है। जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको जनरली दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं कि यू शुड स्टार्ट नॉनवेज, लेकिन ये सही नहीं है। हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि जब हम नॉनवेज फूड खाते हैं तब एक तो हमारे बॉडी में वो डाइजेस्ट अच्छे से होता ही नहीं है, और दूसरी बात कि हमें कोई भी हक नहीं है कि हम हमारे शौक़ के लिए या तो हमारी भूख के लिए किसी भी जानवर को मार के खाए। और इसके साथ एक चीज़ और भी है दोस्तों कि कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रकृति भी सजीव है तो हम उससे ले सकते हैं, तो हम नॉनवेज से क्यों नहीं खा सकते। उसको मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ कि प्रकृति यानी कि हम जब भी कोई पेड़ को देखते हैं तो वो अपने फल खुद नहीं खाता है, वो हमारे लिए छोड़ रहा है। यानी कि प्रकृति हमेशा हमें देने के लिए है। अगर हम एक फल तोड़ेंगे तभी उस पर दूसरा फल आता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने वहाँ नहीं तोड़ा वो फल तो वो ऐसे ही सड़ जाएगा। यानी कि और हम एक चीज़ ये भी देखिए दोस्तों कि जब हम किसी भी प्लांट्स को, उसकी शाखाओं को कट करते हैं तो वो और अच्छे से ग्रो होता है। yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति हमें ये समझा रही है कि मैं आपको देने के लिए ही हूँ, और प्रकृति ने हमारे लिए ही ये बनाया है। वहाँ पे जब हम नॉनवेज खाते हैं तो हम किसी भी एनिमल्स की जान लेते हैं, तो वो क्या बाद में वापस जिंदा होने वाला है? यस। तो यहीं पे यही समझना है कि कौन हमें दे रहा है और हम किन से क्या ले रहे हैं। और दोस्तों ये समझिए कि जब हम एनिमल्स को मार रहे हैं हमारे खाने के लिए, तब उसके अंदर जो भाव होंगे, गुस्से के भाव, डर के भाव, तो वो एनर्जी जाने अनजाने आप जो नॉनवेज फूड खा रहे हैं उसके अंदर आ रही है, और आपके थ्रू वो आपके बच्चे में जा रही है। भाविना, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जब एक चिकन को, अभी समझ लीजिए कि वो चिकन को अभी बेबी यानी कि वो मुर्गी ने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है, उस अंडे में से अभी बच्चा निकल के बाहर आया है, और वो बच्चे के सामने वो मुर्गी को
जब काट देते हैं तो सोचिए वो बच्चे के अंदर क्या फीलिंग, क्या वाइब्रेशन गए, उस माँ के अंदर भी कितना ग्रीफ, कितना दुख, पेन, गुस्सा, दर्द, ये सब गया है। तो हमें ये पता नहीं है कि वो मुर्गी किस कंडीशन में मरी है, परंतु हमारे सामने तो एक सुंदर सी सजी हुई प्लेट आ रही है और वो प्लेट को आप बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, परंतु उसमें कितने सारे वाइब्रेशन हैं। तो क्या कोई भी माँ चाहेगी कि उसका बच्चा इस वाइब्रेशन को अपने अंदर ले? तो जाने अनजाने अगर हम गर्भावस्था के दौरान नॉनवेज खा रहे हैं तो हमारे अंदर ये सारे वाइब्रेशन जा रहे हैं और हमारे थ्रू उस बच्चे में भी पास हो रहे हैं जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है। तो सारी मदर्स और जो प्रेग्नेंट नहीं है उनको भी ये रिक्वेस्ट है कि नॉनवेज को अपने जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि जिस नॉनवेज जो हम खा रहे हैं, जिस पशु पंखियों को, जिस प्राणियों को हम खा रहे हैं, वो भी तो वेजिटेरियन खा के ही अपना प्रोटीन ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने खाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझी है, उसको ऊर्जा के लेवल से समझा है, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस लेवल से भी समझा है। सात्विक फूड को मैक्सिमम अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में, अपने रूटीन में लाइए। और आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम जो जानने वाले हैं वो है कि पूरे परिवार का क्या रोल है गर्भवती स्त्री के साथ उसके आने वाले बच्चे के जीवन में परिवर्तन लाने में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। धन्यवाद।